चलिए नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। आज हम लोग 10th क्लास में, आप सभी को मालूम होगा कि द्विघात समीकरण के दो शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। वो कैसे प्राप्त किया जाता है आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, हम लोग सीखते हैं द्विघात समीकरण में कैसे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप लेंगे। आप लोग भी शायद जानते होंगे ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। इक्वल टू क्या हो गया, ये हम लोग a² प्लस bx प्लस c को इक्वल टू 0 के बराबर ले लेते हैं। ये बराबर तराजू के दो पलड़े के जैसा काम करता है। और हम लोग जानते हैं कि तराजू का जो दो पलड़ा होता है उसमें एक पकड़ने वाला डंडी के जस्ट ऊपर में होता है। वो क्या करता है कि दोनों तुला को, यानी तराजू के दोनों पलड़े को वो बराबर रखने में मदद करता है। और वही बराबर आपको सवाल में बराबर का काम करता है। ये सवाल हर वक्त बराबर खोजता है। अगर आप बराबर बीच में डाल के कोई संख्या अगर दोनों साइड में डाल दिए तो दोनों एक दूसरे के बराबर माना जाएगा। तो उसी प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 डाल देने से अब इसकी वैल्यू, ये सब की वैल्यू 0 के बराबर माना जाएगा। 0 की वैल्यू इस सब के बराबर माना जाएगा। तो चलिए सीखते हैं हम लोग कि कैसे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाला जाता है। तो चलिए इसमें हम लोग, एक रूल होता है, सवाल मानने पर चलता है। आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी सवाल मैथ में अगर नहीं बनता है तो उसमें कुछ मान लिया जाता है। तो उसी प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में हम लोग 4a से दोनों तरफ गुना करने पर, तो हम लोग 4a को द्विघात समीकरण इस मानक रूप में दोनों तरफ गुना कर देते हैं। चलिए करके देखते हैं। 4a इंटू ax प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ की बात हुई थी तो दोनों तरफ 4a से गुना हो गया। तो अब हम लोग पहुँचे कहाँ? तो अब हम लोगों को यहाँ से आगे करना क्या है, क्या कर सकते हैं? हर स्टेप में एक तरीका होता है जो आगे बढ़ने का मौका देता है। वह स्टेप आप अगर सीखते हैं, समझते हैं, तो सवाल के अंत तक आप पहुंच जाइएगा। आप स्टेप खोजना बंद कर देते हैं जिसके चलते आपका सवाल नहीं बनेगा। यहाँ से एक स्टेप खोजिए कि यहाँ से आगे कर क्या सकते हैं। हम कर ये सकते हैं हम लोग कि 4a जब लिए हैं तो इस सब में गुना कर लेते हैं एक बार। तो चलिए गुना करके देखते हैं। 4a को a से गुना करेंगे, 4a² हो जाएगा। x² पहले से था तो x² भी कर देंगे, प्लस 4a को 20 गुना करेंगे तो 4ab, x है तो x भी डालेंगे, प्लस 4a को c से गुना कर लेते हैं, 4ac इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 4a को कोई भी संख्या, यानी कोई भी संख्या है जो 0 से गुना होगा तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। आप भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें शून्य कर देते हैं। तो चलिए इससे आगे स्टेप क्या बनेगा? तो आगे स्टेप ये बनेगा कि हम लोग ये 4a² और x का स्क्वायर प्लस 4abx लिख कर, आप लोग जानते हैं ये प्लस में, प्लस वाली चीज़ अगर आप इसको बराबर का दूसरे साइड भेज रहे हैं तो उसमें माइनस लगता है। अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। तो चलिए हम लोग ये प्लस में है तो इस साइड डाल करके इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये कहलाएगा -4ac। तो अब इस जगह पे हम कर क्या सकते हैं? एक चीज़ और करना पड़ेगा इसको सही तरीके से। हम लोगों को अल्फ़ा और बीटा के पास जाने के लिए, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और करना होता है। जैसे 4a से ऊपर में गुना किए उसी प्रकार से इसमें जो है हम लोगों को एक प्रक्रिया और करना होता है। क्या है वो देखिए, लिखेंगे इसमें जो भी आया हुआ इसमें क्या कर सकते हैं। तो लिखेंगे में b² को
दोनों तरफ जोड़ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 बी एक्स बराबर माइनस 4ac है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो बी स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने का मतलब क्या हो गया, एक बात आप लोग सीखिए समझिए, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a बी एक्स इक्वल टू, नहीं बात ये हुई थी कि बी स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ना है, तो ये तो पहले से ही था, तो हम लोग ला करके बी स्क्वायर को जोड़ देते हैं यहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि बी स्क्वायर को हम इधर नहीं जोड़ सकते थे, जोड़ सकते थे। प्लस की क्रिया में आप कोई भी चीज़ को जोड़ने में ले जा रहे हैं तो आप कहीं पर भी उसको लिख सकते हैं। ये बात हम लोगों को सीखना चाहिए और समझना चाहिए। तो दोनों तरफ की बात हुई थी, तो इस साइड भी जोड़ें। तो अब यहाँ पर आ सकता है, तो हम लोग बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा समझने में, और ये माइनस 4ac को बाद में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखने का एक मकसद है। अब कहेंगे हम लोग कि पहले तो 4ac था, पहले 4ac है, तो इसके बाद क्यों नहीं बी स्क्वायर को लिखेंगे, ये लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखेंगे। आप भी जो सोच रहे हैं हम भी वही बताने जा रहे हैं। चूँकि ये प्लस में है, तो हम यहाँ पर क्या चीज़ के आधार पे इसको लिखे हुए हैं, तो ये तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या के साइड में अगर कुछ भी नहीं है तो वो प्लस छुपा हुआ है वहाँ पर। तो उस प्लस की सहायता से, अब यहाँ है कि यहाँ प्लस दिख रहा है लेकिन यहाँ प्लस नहीं दिख रहा, जबकि हम लोग जानते हैं कोई भी पॉजिटिव संख्या है तो उसमें प्लस छुपा रहता है। और ये माइनस 4ac, याद रखिएगा जो चिन्ह लेके आया हुआ है उसका चिन्ह खत्म नहीं होना चाहिए। ये माइनस 4ac पहले से था माइनस में यहाँ पर, तो वो माइनस में है 4ac। हम लोग बात किए थे बी स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने की, तो जोड़ भी दिए, चाहे इस साइड जोड़े चाहे इस साइड जोड़े। इस साइड जोड़ने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आगे क्या करेंगे, तो हम अभी तुरंत बोले थे कि प्रत्येक स्टेप में कुछ न कुछ जरिया होता आगे जाने की। तो चलिए यहाँ पर एक जरिया है। क्या जरिया है, आपको लगता होगा कि 4 जो बना है 2 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। तो हम लोग इसी पे जाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक जो भी संख्या, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ले जाएंगे। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए आप जो सोच रहे थे मैं वही भी लिखने जा रहा हूँ। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। जस्ट इसी रूप में हम लोगों को इसको ले जाना। कैसे होता है ये देखिए, ये a है तो a का होल स्क्वायर हो गया प्लस, आप अगर यहाँ से 2 ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसी प्रकार से यहाँ से हम अगर यहाँ प्लस डाल दीजिए, यहाँ से हम 2 ले लिए तो इसमें अभी भी कुछ बचा हुआ। क्या बचा हुआ, तो 4 बनने के लिए 2 ले लिए तो 2 तो बचा हुआ। और याद रखिएगा ये 2, ये वाला 2 जो है सूत्र का जो 2 होता है, सूत्र का 2, हम 4 में से वही सूत्र का 2 निकाल लिए हैं। अभी भी ये 2 बचल है, बचा हुआ है इसमें। तो चलिए बचा हुआ है, तो a का वैल्यू, a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू यहाँ a है और b का वैल्यू यहाँ b है। तो हम लोगों को ये गुना के क्रम में 2ab को इसमें ढालना है। अब प्लस बी स्क्वायर, तो b का भी होल स्क्वायर कर देना है। तो इसी रूप में हम लोगों को यहाँ देखना है। कैसे देखेंगे, तो पहले ये चीज़ को अभी समाप्त कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब सीखना है फिर से कि यहाँ पर कैसे लिया गया था, हम क्या बताना चाह रहे थे वो चीज़ समझिए। तो यहाँ ये 4 है तो ज़रूर है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये a है तो a का स्क्वायर है, ये x है तो x का स्क्वायर है। ये तीनों का होल स्क्वायर कर देंगे तो प्रक्रिया यही होगा कि ये तीनों का होल स्क्वायर हो जाने से जब हम इसका होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो जस्ट 2 दूनी 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको है क्या कि हमको ये प्रक्रिया पे ले जाना कि a का होल स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ 2 तो सूत्रे से ही लाए हैं, तो यहाँ से भी हम लोगों को 2 ला लेना है। चलिए 2 लेके आए हैं। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू लिखे हैं, तो a के जगह पर जो है वही ना लिखे हैं यहाँ पर। तो हम लोग को a का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2ax। तो यहाँ 2ax ये किसकी वैल्यू हो गई, a की।
गुना, अब कौन सा चीज़ यहाँ पर बच गया है, तो सिर्फ b बचा हुआ, b लिख दीजिए। तो a² प्लस 2ab पर ये आ गया। अब अंत में क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए b², तो ये b का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, बराबर ये जैसा है वैसे रहेगा। अब हम लोगों का सवाल लगभग बनने जा रहा, क्योंकि शुरुआत में बोला गया है कि हम लोग अल्फ़ा और बीटा का मान कैसे निकालें। तो चलिए अब हम लोग यहाँ अगर समझ गए ये जगह पर, तो आसानी से अल्फ़ा और बीटा का मान आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम कहीं पर a² प्लस 2ab प्लस b² लिख दें, तो कोई भी व्यक्ति इसको कहेगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर है, कोई भी व्यक्ति कहेगा। उसी प्रकार से अगर 2ax का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax प्लस b², ये भी तो a प्लस b का होल स्क्वायर पे है। तो एक जगह पर जो है 2ax है, b की जगह पर क्या है, b है। तो यहाँ से यहाँ तक जो a प्लस b का होल स्क्वायर था, तो इसका अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो यही प्रक्रिया a प्लस b का होल स्क्वायर पे यहाँ पर आ गया। तो बराबर यहाँ क्या होगा, b² माइनस 4ac। अब थोड़ा छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा जैसे, तो हम लोग का सवाल वैसे ही क्या होगा, आसान बनते जाएगा। तो चलिए हम लोग और समझते हैं। अगर हम लोग इस जगह पे आए हैं, तो हम लोग इसको 2ax प्लस b लिखेंगे, सिर्फ यही चीज़, होल स्क्वायर अब समाप्त करने जा रहे हैं, बराबर ये b² माइनस 4ac, ये हो गया। अब कहेंगे कि हम लोग ये स्क्वायर कहाँ गया, हम लोग जानते हैं स्क्वायर को जब बराबर का उस साइड भेजते हैं, बराबर का अगले साइड भेजते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्लस और माइनस का चिन्ह इसके साथ भेजना पड़ता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्लस माइनस, इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर जाने से ये प्रक्रिया हुआ। तो अब चलिए हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, आगे वाला स्टेप ये कर सकते हैं, 2ax बराबर ये प्लस में है, और प्लस को हम बराबर का उस साइड भेजेंगे, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस b हो गया, ये प्लस और माइनस हो गया। तो ये जो अंदर में है वो रहने देंगे, b² माइनस 4ac। अब चलिए इसमें से सिर्फ x ले लेते हैं, और ये कौन चीज़ है, अभी गुना में है, क्या चीज़ में है, ये गुना में, और ये सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो चलिए माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस यहाँ 4ac, जो पहले से था वो है ही, इसमें से x लिए तो ये गुना में है, इस सट जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab। अब यहाँ सोचिए, इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, दो चीज़ है। तो चलिए इसमें से एक चीज़ चलिए यहाँ पर समझते हैं हम लोग। इसमें से एक ले लेते हैं अल्फ़ा बराबर हम लोग ले लेते हैं माइनस b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टे 2a। अभी देखिए ये प्लस वाला लिए हैं, अगर इसमें से निकाल लेंगे माइनस वाला तो बीटा दे देते हैं, तो माइनस b, क्योंकि इसमें देखिए कि प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस वाला ले लिए तो अल्फ़ा का मान ले लिए, माइनस जो लेंगे हम लोग आगे लिखने जा रहे हैं, तो माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टे 2a, ये अल्फ़ा और बीटा का मान हो गया, जो द्विघात समीकरण का शून्यक है। और इसी की प्रक्रिया ये है कि जब आप ये द्विघात समीकरण का जो अल्फ़ा और बीटा का मान आया है, तब आप आगे चल करके 10th क्लास के खास तौर से जो बच्चे हैं वो लोग अल्फ़ा और बीटा को ज़्यादातर इसमें फोकस करता है, बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर इनसे जुड़ा हुआ सवाल भी आते हैं, आप लोग भी शायद जानते होंगे। तो जब अल्फ़ा को बीटा से जोड़ा जाता है, तो तब इस दोनों का वैल्यू आता है माइनस b/a। जब अल्फ़ा को बीटा से गुना किया जाता है, जिसको हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा बोलते हैं, तब ये आता है c/a। ये कैसे आता है, ये किस तरह से माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a आता है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आप लोग इसको समझिए और सीखिए।
आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। सभी को प्रणाम, नमस्ते।